बेटा पहले क्वेश्चन में हमने डोमेन फाइंड किया था, अब हम दोनों फाइंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन उस इंटरवल को कहते हैं जहाँ x बिलोंग करता है, रेंज उस इंटरवल को कहते हैं जहाँ y बिलोंग करता है। या वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का जो इंटरवल बन जाता है फंक्शन का, वो हमारी रेंज होती है। रेंज या तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाए डायरेक्टली तो भी हम रेंज लिख सकते हैं, नहीं पता चलती तो हम फंक्शन को y मानते हैं। उसके बाद y जिस इंटरवल को बिलोंग करता है दैट इज द रेंज ऑफ फंक्शन। हाँ जी, क्लियर है। जैसे ये 4 पॉइंट है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट fx इक्वल टू √x - 1, सेकंड पॉइंट fx इक्वल टू x - 2/3 है, थर्ड fx इक्वल टू 1/√x - 5, फोर्थ fx इक्वल टू 3/2 - x। सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट पॉइंट गिवन fx इक्वल टू √x - 1। पहले हम डोमेन निकालें। हम डोमेन कैसे निकालेंगे वो देखिए क्लियरली। fx इज डिफाइंड, जब क्वेश्चन फॉर्म नहीं है तो हम डिफाइंड पॉइंट बोलते हैं। क्लियरली fx इज डिफाइंड व्हेन x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है अगर रूट में नेगेटिव नंबर होते हैं तो हमारे लिए मीनिंगलेस है, क्योंकि डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स की फॉर्म में होने चाहिए। किस फॉर्म में होने चाहिए? तो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा? जब x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सर नहीं, अगर आप x की जगह 1 लगाएंगे तो 0 मिलेगा। 0 तो डिफाइन है, 1/0 नहीं मिल रहा, 0 मिल रहा है। रूट हमारा कब डिफाइन होता है? जब रूट में या तो 0 हो जाए या 0 से बड़ा हो। लेकिन ये कंडीशन कब बोली मैंने कि 0 या 0 से ग्रेटर हो? जब ये क्वेश्चन फॉर्म में ना हो, जब ये क्वेश्चन फॉर्म में ना हो। ठीक है। रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो हमारे लिए मीनिंगलेस है। हमारे लिए क्या होता है? मीनिंगलेस। अगर हम x को 1 डालेंगे या 1 से ग्रेटर डालेंगे, ये डिफाइन होगा फंक्शन, ये अपनी डिफाइन वैल्यू देगा। 1 डालेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 0। 2 डालेंगे तो √1, 3 डालेंगे तो √2, ये सब डिफाइन होगा। हाँ जी, क्लियर है। तो डोमेन ऑफ f क्या हुआ? डोमेन ऑफ f का इंटरवल हुआ 1 to ∞। ऐसे क्वेश्चनों में जहां भी आपको थोड़ा सा डाउट लगे, आप नंबर लाइन बना लो, एक सिंपल एक लाइन बना लीजिए। ये नंबर लाइन हमने बना दी बेटा। आप x को 1 ले सकते हैं, आप x को 1 से ग्रेटर ले सकते हैं। और एक बात ध्यान रखनी है, इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, दोनों के साथ में इस टाइप का ब्रैकेट आता है। इसका मतलब है जिन पॉइंट के साथ ये ब्रैकेट लग जाते हैं वो इंक्लूड नहीं होते, और जिन पॉइंट के साथ ये ब्रैकेट लगते हैं वो इंक्लूड होते हैं। अब पॉइंट्स में किन पॉइंट्स के साथ ये ब्रैकेट लगते हैं? जिसके साथ इस टाइप का सिंबल होता है। लेस देन इक्वल टू का या ग्रेटर देन इक्वल टू का जिस पॉइंट के साथ सिंबल है उसके साथ ये ब्रैकेट लगेगा, और जिस पॉइंट के साथ इस टाइप के सिंबल है खाली लेस देन या ग्रेटर देन, उसके साथ ये ब्रैकेट लगेगा। और ये ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के साथ तो यही लगता है, वो कभी भी इंक्लूड नहीं किया। आप x को 1 डाल लो या 1 से ग्रेटर कुछ भी डाल लीजिए, ये फंक्शन डिफाइन होगा, रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। हाँ जी, क्लियर है। तो डोमेन ऑफ f क्या हुआ? 1 to ∞। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ऐसे कहूं कि हमारा x किसको बिलोंग कर, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं डोमेन ऑफ f इक्वल टू x बिलोंग 1 to ∞। हम x को 1 लेंगे, 1 से कम नहीं ले सकते। अगर रेंज डायरेक्टली निकल आती है तो डायरेक्टली निकाल देंगे। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली रेंज आ सकती है। कैसे? अब रेंज ऑफ f, RF कहते हैं रेंज ऑफ f। आपके x की मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? 1।
इससे कम तो नहीं ले सकते ना, 1 डालो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx? 2 डालेंगे, √1। 3 डालेंगे। अगर हम x की जगह 1 लगाए तो f ऑफ 1 हमें क्या रिजल्ट दे रहा है? 0। f ऑफ 2 हमें क्या रिजल्ट दे रहा है? √1। f ऑफ 3 हमें क्या रिजल्ट दे रहा है? √2। अब देखिए f ऑफ 4 हमें क्या रिजल्ट दे रहा है? √3। हम ये x की जगह पुट कर रहे हैं। f ऑफ 5 हमें क्या रिजल्ट देगा? √4। √4 कितना हो जाता है? 2। आपको मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है और मैक्सिमम का पता चल रहा है आपको। आप पॉइंट्स लगाते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर x कहाँ तक जा रहा है? 1 to, तो आपकी जो रेंज इंटरवल बनेगी वो क्या बनेगी? 0 to, क्योंकि जब आपका x रुक ही नहीं रहा तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 0 और fx निकलता ही आएगा। तो fx के लिए fx को हम y भी मान लेते हैं कभी कभी, तो रेंज इंटरवल क्या बना? 0 to, 0 इंक्लूड होगा लेकिन इंफिनिटी इंक्लूड नहीं, क्योंकि उसी के बीच में रहेगा रेंज। क्योंकि हम x की जगह इंफिनिटी लगाएंगे नहीं तो रिजल्ट इंफिनिटी आएगा नहीं, उसके बीच में आते रहेगा। आप इसमें 6 लगा दो, क्या मिलेगा? √5। पॉइंट्स लगाते जाओ, आंसर निकलता आएगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, इससे कम। तो रेंज ऑफ f हुआ 0 to इंफिनिटी। वो एक अलग चीज। अगर यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा तो फिर डोमेन रेंज निकालने के तरीके भी चेंज हो जाएंगे, इसलिए हम एक पार्ट में दूसरे पार्ट को मिक्स नहीं कर सकते। क्लियर है पॉइंट? सेकंड पार्ट देखिए, जहां तो रेंज ऐसे इजीली निकल आती है वहां निकाल देते हैं, जहां रेंज इस तरीके से नहीं निकल पाती उस केस में हम फंक्शन को फिर fx इक्वल टू y मानते हैं। फिर उस तरीके से करेंगे जैसे सेकंड क्वेश्चन में हमें करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट देखिए, जो ये सेकंड पार्ट है हमारा, इसमें देखिए गिवन fx इक्वल टू x माइनस 2 ओवर 3 माइनस x। सबसे पहले हम डोमेन निकालेंगे। क्वेश्चन फॉर्म है तो हम सबसे पहले वो पॉइंट निकाल लेंगे जहां पे हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। वो कैसे निकलते हैं पॉइंट, उनको निकालने का तरीका है क्लियरली fx इज नॉट डिफाइंड when 3 minus x equal to 0, that is x equal to 3। 3 एक ऐसा पॉइंट है जो आपके फंक्शन को क्या बना देगा? नॉट डिफाइंड। तो डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f हो गया r excluding 3, r excluding 3। अब हम निकालेंगे रेंज ऑफ रेंज ऑफ। अगर मेरे पास यहां जो है ना डोमेन के लिए इंटरवल डिफाइन नहीं है, बस सिर्फ 3 तो नहीं लेना मुझे, बाकी तो मैं कुछ भी ले सकता हूं। डोमेन का इंटरवल मेरे पास पूरा डिफाइन नहीं है, मैं कहां से स्टार्ट करूं? क्योंकि जो सी वैल्यू मैं यहां लगाऊंगा उससे कम वैल्यू पर भी मिनिमम आ सकता है। तो ऐसे केसेस में जब मेरे को, जैसे पहले वाले पार्ट में एक इंटरवल डिफाइन हो गया था, पहले वाले पार्ट में हमारे पास डोमेन डिफाइन हो गया था कि हमें 1 to इंफिनिटी ही चलना है x, इसमें सिर्फ हमें x को 3 तो नहीं लेना, तो हम इसमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। मिनिमम नहीं निकाल पाएंगे, मैक्सिमम तो हमें पता कुछ नहीं मिलेगा तो हम बोल देंगे नॉट डिफाइंड। ऐसे केसेस में हम फंक्शन को क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y। तो अब हमें रेंज ऑफ f में बोलेंगे लेट fx equal to y, implies that y equal to x minus 2 upon 3 minus x। जब हम फंक्शन को y मान लेंगे, क्या मान लेंगे फंक्शन को? y। उस केस में आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन हमें x को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। x को किस पे रखना है? लेफ्ट हैंड। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इतना सिंप्लीफाई करेंगे कि x हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाए। जो x वाली टर्म है वो लेफ्ट पे आ जानी चाहिए, बाकी सब राइट पे हो जाना चाहिए।
कैसे होगा? 3y minus xy equal to x minus 2 implies that 3y minus 2 equal to x plus xy implies that 3y minus 2 equal to x common 1 plus y, 3y plus 2. हाँ जी 3y plus 2 होगा, सॉरी, implies that 3y plus 2 upon y plus 1 equal to x implies that x equal to 3y plus 2 over y plus 1. जब हम y मान लेते हैं तो प्रोसेस ये है, देखो मैंने x लेफ्ट में रख लिया। अब इसमें हमें वो पॉइंट ढूंढने हैं जहां पर हमारा x नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म है और क्वेश्चन फॉर्म में हमें वही ढूंढने होता है जहां हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए, या अब रेंज निकाल रहे हैं तो x नॉट डिफाइंड हो जाए। किस पॉइंट पर x नॉट डिफाइंड हो रहा है वो देखते हैं। क्लियरली x इज नॉट डिफाइंड when y plus 1 equal to 0, that is y equal to minus 1। जब हम रेंज की बात करते हैं तो उस समय y के लिए इंटरवल ढूंढते हैं अगर हमने फंक्शन को इक्वल टू y माना है तो। इसका मतलब मैं y को -1 नहीं रख सकता, बाकी मैं y को कोई भी रियल नंबर रख दूं, x की वैल्यू हमेशा डिफाइन होती है। x की वैल्यू नॉट डिफाइंड कब आएगी? x की वैल्यू x इक्वल टू इंफिनिटी कब आएगा? जब मैं y को क्या रखूंगा? अगर मैं y को -1 रखूंगा ही नहीं तो x मेरा नॉट डिफाइंड आएगा ही नहीं। तो रेंज क्या बनी? r एक्सक्लूडिंग -1, क्योंकि जितने भी हम नंबर रखते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं? रियल होते हैं। रियल नंबर में से इसको हटा दें। y इक्वल टू -1 ये ऐसा नंबर है जिसको मैं y की जगह रख दूंगा तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट क्या डिस्टर्ब कर रहा है? ये फंक्शन को क्या बना रहा है? इंफिनिटी बना रहा है। जबकि हमारी जो फंक्शंस होते हैं वो हमेशा डिफाइन होते हैं, तो उनकी डोमेन और रेंज में हमेशा क्या होनी चाहिए? डिफाइन होनी चाहिए। तो रेंज ऑफ f क्या होगा बेटा? इस क्वेश्चन में रेंज ऑफ f होगा r एक्सक्लूडिंग -1, r एक्सक्लूडिंग -1। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? थर्ड पार्ट। तो रेंज निकालने के अभी तक दो तरीके आपने देखे, या तो डायरेक्टली आ जाए मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। अगर डायरेक्टली नहीं आती तो हम फंक्शन को y मान के x के लिए x की जो वैल्यू हो जाती है, जो x के लिए जो वैल्यू लेते हैं वो हमारी रेंज, x की वैल्यू y का इंटरवल वो हमारा रेंज ऑफ फंक्शन। जैसे ये क्वेश्चन है, थर्ड पॉइंट, fx इक्वल टू क्या है? 1/√x - 5। क्लियरली डोमेन ऑफ f के लिए हम बात कर रहे हैं। क्लियरली fx is defined when x - 5 greater than 0। मैंने यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म है। क्वेश्चन फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो ये फंक्शन क्या होगा? नॉट डिफाइंड। क्या होगा ये फंक्शन? इसलिए ग्रेटर देन 0। तो दैट इज x ग्रेटर देन 5। अगर हम x को 5 से ग्रेटर रखेंगे तभी हमारा फंक्शन डिफाइन है, क्योंकि अगर हम x को 5 रखते हैं तो 0 आ जाता है। अगर हम x को 5 से लेस रखते हैं तो रूट में नेगेटिव नंबर आता है। रूट में नेगेटिव नंबर हमारे लिए क्या है? मीनिंगलेस है। इसका मतलब अगर मैं नंबर लाइन यहां बना के रखूं 5 से आगे, 5 इंक्लूड होगा? नहीं होगा। तो डोमेन ऑफ f क्या होगा? मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं x इसको बिलोंग कर रहा है 5 टू इंफिनिटी, ना 5 इंक्लूड होगा ना इंफिनिटी। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को कभी भी इंक्लूड नहीं। तो डोमेन ऑफ f क्या होगा?
डोमेन ऑफ एफ हो गया 5 to infinity। हाँ जी क्लियर है। अब हमें निकालना है रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ में हम क्या कहेंगे बेटा, व्हेन x belong 5 to infinity in case x minus 5 greater than 0। ये तो मतलब हुआ अगर x 5 to infinity के बीच में है तो x minus 5 क्या होगा आपका, greater than 0, implies that अगर x minus 5 greater than 0 है तो 1 upon अंडर रूट x minus 5 भी क्या होगा आपका, greater than 0 होगा। greater than 0 का मतलब पॉजिटिव होगा। अगर x minus 5 greater than 0 है तो 1 upon अंडर रूट x minus 5 भी क्या होगा आपका, greater than। तो रेंज इंटरवल क्या बना, 0 से ग्रेटर ही मिल रही है ना वैल्यू हमें, 0 भी नहीं मिल रही, 0 से लेस भी नहीं है, 0 से 0 टू क्या हुआ, 0 से ग्रेटर हुई ना, इसका मतलब रेंज इंटरवल क्या बना, 0 टू इंफिनिटी। तो रेंज ऑफ एफ क्या हुआ, 0 टू इंफिनिटी। क्योंकि आप x को 5 रखो तो 0 मिलता है, 5 रख नहीं सकते, और वैसे भी ये ओपन इंटरवल का सिंबल है, 5 से ग्रेटर रखो तो ये रिजल्ट आपका 0 से ग्रेटर है। 0.1 ही क्यों ना आए, 0.2 ही क्यों ना आए, लेकिन वो ग्रेटर देन 0। तो आपका आंसर 0 टू इंफिनिटी के बीच में आए। जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो किसके बीच में होगी बेटा, 0 टू इंफिनिटी। x को 6 रखो, रिजल्ट क्या मिलेगा, 1।